नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में संडे को होने वाली अपनी महारैली की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपने केंद्र सरकार की ओर से 19 मई को लाए गए अध्यादेश के विरोध में महारैली करने का निर्णय लिया है। दरअसल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस पर चुनी हुई सरकार का नियंत्रण दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। आपके प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने रामलीला मैदान पहुंचकर महारैली की तैयारियों का जायजा लिया। आप केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ महारैली कर रही है। महारैली को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और आपके बाकी वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से अध्यादेश लाकर उसे दिल्ली की जनता पर जबरदस्ती थोपा है। इसके खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश है और महारैली में भारी तादाद में दिल्ली की जनता शामिल होकर इसे ऐतिहासिक बनाएगी। आपने महारैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन चलाया था। वहीं अरविंद केजरीवाल गैर भाजपा दलों के नेताओं से रोजाना मुलाकात कर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। आप नेताओं ने बताया कि दिल्ली के कोने कोने से आ रहे लोगों की सहूलियतों के मद्देनजर रामलीला मैदान में पंडाल लगाया जा रहा है। इसके अलावा पानी, टॉयलेट, मेडिकल समेत बाकी जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। यमुना की सफाई को लेकर बनी दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की 5वीं बैठक में एलजी ने संतोष जताते हुए कहा कि सभी विभागों और हितधारकों के प्रयासों का फल मिलना शुरू हो गया है। बैठक में एलजी ने अधिकारियों को आगाह किया कि यमुना कायाकल्प से जुड़े काम तय वक्त में पूरे किए जाएं। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि नजफगढ़ नाले की सफाई का काम एलजी की निगरानी में गठित समिति के बाद शुरू कर दिया गया। इससे नाले और यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार आया है। पिछले 1 साल में नाले और नदी के पानी में बीओडी के स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। वहीं यमुना के कायाकल्प मामले को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार में फिर ठन गई है। केजरीवाल सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा है कि यमुना के कायाकल्प के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए कामों का श्रेय लेने की लगातार कोशिश की जा रही है। हर कोई जानता है कि एलजी के पास दिल्ली जल बोर्ड और आईएफसी की किसी भी परियोजना को मंजूरी देने का कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। केजरीवाल सरकार ने सवाल उठाया कि क्या एलजी साहब कोई नया काम दिखा सकते हैं जो उन्होंने किया हो या 6 एक्शन पॉइंट से परे हो। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस पीड़ित पहलवान संगीता फोगाट को भारतीय कुश्ती महासंघ के नई दिल्ली स्थित कार्यालय लेकर पहुंची। दिल्ली पुलिस तफ्तीश के लिए महिला पहलवान को शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे कुश्ती महासंघ के कार्यालय लेकर पहुंची थी। पुलिस यहां पर करीब आधे से पौना घंटा रही। महिला पहलवान ने कार्यालय में उस जगह की पहचान करवाई जहां उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस सुबह करीब 11:30 बजे संघ के कार्यालय से वापस आ गई। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज मामले की जांच में तेजी लाने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में छात्रा के अपहरण और छेड़छाड़ के कथित मामले में एक और आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर लिया है। महावीर मुख्य आरोपी अभिषेक का दोस्त है। आरोपी पढ़ाई कर रहा है। पुलिस उनके फरार 2 साथियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त मनोज सिंह ने बताया कि महावीर भी पुलिस को गुमराह कर रहा है। उसका कहना है कि चारों जेएनयू में गए जरूर थे, लेकिन उन्होंने किसी छात्रा से छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास नहीं किया। हालांकि पीएचडी के छात्र रणधीर की पिटाई की थी। रणधीर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ किशनगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हज समूह के कई आयोजकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र और कोटे के निलंबन पर रोक लगाते हुए कहा है कि मुसलमानों के लिए हज केवल एक छुट्टी नहीं, बल्कि उनके धर्म और विश्वास का अभ्यास करने का एक माध्यम है, जो एक मौलिक अधिकार है। तीर्थयात्रियों के लिए टूर ऑपरेटर्स के रूप में काम करने वाले हज समूह आयोजकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र और कोटे को केंद्र सरकार ने पिछले महीने स्थगित कर दिया था। दिल्ली मेट्रो में इन दिनों अजीबोगरीब हरकतों की बाढ़ आ गई है। हालांकि इनको रोकने के लिए मेट्रो की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं थम नहीं रही हैं। मेट्रो पुलिस का कहना है कि ट्रेन के अंदर और स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया में हिट्स और लाइक्स पाने के लिए लोग रील्स और शॉर्ट वीडियो की शूटिंग करते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने डीडीए की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बहुत ही खास जिम्मेदारी वहन करता है। वे जो बदलाव लाते हैं वो सिर्फ राजधानी शहर के लिए नहीं है, इससे भारत की शान बढ़ती है। जयशंकर ने डीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में जो भी बदलाव लाया जाता है उसका मॉडल प्रभाव देश के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता भी डीडीए के फ्लैट में रहते थे। मैं हमेशा आप सभी को आपके द्वारा किए गए काम के लिए धन्यवाद देना चाहता था।
कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुई। विदेश मंत्रालय मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के आउटरीच अभियान के तहत बैठकें और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। संबोधन के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली पुलिस को ठगों के एक गिरोह को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ये लोग देश भर के 1000 लोगों से ठगी कर चुके थे। दिल्ली निवासी शख्स ने साइबर थाना प्रभारी अरुण कुमार वर्मा को 17 अप्रैल को शिकायत दी थी कि उसने एस्कॉर्ट सर्विस के लिए वेबसाइट सर्च की थी। उसने वेबसाइट से मिले एक नंबर पर फोन किया तो आरोपियों ने उसे कुछ लड़कियों की फोटो भेजी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के नाम पर आरोपियों की ओर से दिए गए बैंक खाते में उसने 500 रुपए जमा करा दिए। आरोपियों ने होटल बुकिंग, पुलिस सत्यापन, कार सर्विस सहित बाकी शुल्क के नाम पर 1,48,047 रुपए ऐंठ लिए। जब शख्स ने एस्कॉर्ट सर्विस लेने से मना कर पैसे वापस मांगे तो आरोपी और पैसे मांगने लगे। बाद में आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस ने अब इस राजस्थानी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।